Hello students, I Zair Abbas. Welcome to my YouTube channel Feel Real Chemistry with Jay Sir. Today we will study the topic chemical reactions of alcohol. In earlier classes we study first type of chemical reaction of alcohol. There are three types of chemical reactions which are shown by alcohol. Second type of reaction is reaction in which COH bond breaking takes place. सेकेंड टाइप की वो केमिकल रिएक्शंस आज अपन को पढ़नी है जिसमें कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, डिसोसिएट होता है, क्लीवेज होता है. लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, डिसोसिएट होता है. In these chemical reactions, bond breaking takes place between carbon and OH. So we can say that in these reactions, intermediate formed as a carbocation. Intermediate formed as a carbocation. कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड जैसे डिसोसिएट कराएंगे, ब्रेक करवाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन बोलते हैं. तो इन केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन. वी नो दैट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मेथिल कार्बोकेटाइन. 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल. सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो कितने डिग्री होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है. तो इन दिस रिएक्शंस देयर आर 3 रिएक्शंस, सॉरी देयर आर 2 रिएक्शंस. फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद PCl5, PCl3 and SOCl2. Reaction with PCl5, PCl3 and SOCl2. In these reactions OH group replaced by Cl. In these reactions OH group means hydroxyl group replaced by chlorine atom, or we can say that in these reactions alkyl chlorides are formed as a product. Alkyl chlorides formed as a product. ये सारी केमिकल रिएक्शन अपन पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं. PCl5, PCl3, SOCl2 के साथ जब एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में जो OH होता है उसकी जगह क्या ऐड करवा देते हैं, Cl ऐड करवा देते हैं. Cl क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है और OH क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा. तीनों की PCl5, PCl3, SOCl2 की जो बाई प्रोडक्ट हैं वो तीनों के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, ethanol CH3CH2OH react with PCl5, then product is CH3CH2Cl. OH replaced by Cl. Byproduct in PCl5 is PuCl3 and HCl. PCl5 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो OH की जगह तो Cl लगाना ही है. उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो PuCl3 और क्या होते हैं, HCl होते हैं. सेकेंड, alcohol react with PCl3. When alcohol react with PCl3, then 3 molecules of alcohols are used. PCl3 के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स आपको क्या करने पड़ेंगे, काम में लेने पड़ेंगे. प्रोडक्ट सेम होगा, OH की जगह Cl लगाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl प्लस POH का होल ट्राइस. इन दिस रिएक्शन बाय प्रोडक्ट इज POH का होल ट्राइस. Reactant molecules are 3. Then in balanced chemical reaction, product also formed 3 molecules. Third, alcohol react with SOCl2. SOCl2 means thionyl chloride. Thionyl chloride in the presence of pyridine. Then product is CH3 CH2 Cl plus SO2 gas plus HCl gas. In this reaction, formed byproduct present in gaseous phase. This reaction is known as Darjan process. Darjan process. ये पहले ही अपन पढ़ चुके हैं. डार्जन प्रोसेस होती है, थायमिल क्लोराइड के साथ एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो OH की जगह पे क्या लग जाता है, Cl लग जाता है.
ये PCl5, PCl3 और SOCl2 साथ है, तीनों में एक प्रोडक्ट अपन ने देखा है। OH की जगह अपन को क्या लगाना होता है, Cl लगाना होगा। सेकेंड टाइप जो इसकी रिएक्शन है वो है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट, हियर लुकास इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, टेस्ट लुकास टेस्ट। बाय दिस टेस्ट वी कैन डिफरेंस और डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री जो एल्कोहल है उनमें अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol by Lucas test. Lucas test, in Lucas test, Lucas reagent is used. Lucas reagent. Lucas reagent concentrate HCl plus ZnCl2. Concentrate HCl plus ZnCl2 is known as a Lucas reagent. In the presence of Lucas reagent, Lucas test is complete. लुकास टेस्ट करवाने के लिए आपको लुकास रिएजेंट उसमें क्या करवाना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा। एल्कोहल है, एग्जांपल देखेंगे। एल्कोहल, दिस एल्कोहल इज द एग्जांपल ऑफ 3 डिग्री, इट इज एग्जांपल ऑफ 2 डिग्री एंड इट इज एग्जांपल ऑफ 1 डिग्री। इन लुकास रिएजेंट alcohols react with concentrate HCl in the presence of ZnCl2. In this test, OH group also replaced by Cl. Similarly to PCl5, PCl3 and SOCl2. कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो OH है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, Cl से। प्रोडक्ट बनेगा CH3 Cl plus H2। OH रिप्लेस हुआ है तो OH और इसका रिमेनिंग H कनेक्ट हो जाएंगे, H2 बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड बनेगा। इसका CH3 Cl plus H2O, similarly CH3 CH2 Cl plus H2O। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है वो सिमिलरली सेम केमिकल रिएक्शन शो कर रहे हैं। OH की जगह क्या लगाएंगे, Cl लगाएंगे। तो अपन ने बोला कि इस टेस्ट से अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, रिएक्शन तो सेम हो रही, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस बिटवीन कार्बन एंड OH, देन नेगेटिव चार्ज ऑन OH एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। तो इन दिस टेस्ट carbocation formed as a intermediate, carbocation formed as a intermediate, or we know that 3 degree carbocation is more stable, so 3 degree alcohol can react easily or fastly with Lucas reagent। 2 degree और 1 degree वो थोड़े थोड़े स्लो मोशन में रिएक्शन करेंगे। 3 डिग्री है वो मोर रिएक्टिव है क्योंकि इसमें मोर स्टेबल इंटरमीडिएट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म में हो रहा है। तो ये पता कैसे चलेगा कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो वो रिएक्शन कंप्लीट होने की रेट पे डिपेंड करता है। गिवन एल्कोहल टेस्ट ट्यूब मिलेंगे, टेस्ट ट्यूब में अपन कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 मतलब लुकास रिएजेंट ऐड करवाएंगे। लुकास रिएजेंट ऐड जब करवाएंगे अपन तो लुकास रिएजेंट ऐड करवाते अगर हैंड टू हैंड रिएक्शन हो रही है तो गिवन एल्कोहल 3 डिग्री है। आफ्टर 5 मिनट, अगर 5 मिनट के बाद में रिएक्शन हो रही है तो वो 2 डिग्री है, और अबाउट 30 मिनट्स, लगभग 30 मिनट के बाद में रिएक्शन हो रही है तो वो 1 डिग्री है। ये पता कैसे चलेगा कि अपने को कि रिएक्शन एंड टू एंड हुई है कि नहीं हुई है, तो वो उस केमिकल रिएक्शन जब होगी तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन को साफ साफ दिखाई देगा। वो जो कलरलेस सॉल्यूशन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हैंड टू हैंड रिएक्शन, हैंड टू हैंड आफ्टर 5 मिनट एंड आफ्टर 30 मिनट, इस टाइप से रिएक्शन की रेट को देख करके अपन बता सकते हैं कि गिवन एल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। तो ये लुकास टेस्ट होता है। तो लुकास टेस्ट के टुवर्ड्स फास्ट की अगर बात करेंगे तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर कौन करेगा, 1 डिग्री। ये लुकास टेस्ट है। लास्ट थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इज reactions of complete alcohol molecules।
means those reactions in which complete alcohol molecules are participate. इस टाइप की केमिकल रिएक्शन में कोई स्पेशल ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। इसमें कंप्लीट जो एल्कोहल मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करेगा। इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देयर आर 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट मींस इन दिस रिएक्शन 3 एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट इज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, डी मींस removal, hydrogenation hydrogen, it means removal of hydrogen known as dehydrogenation। डी का मतलब रिमूव से होता है और हाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन रिमूव होने से। तो डिहाइड्रोजनेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन आपको रिमूव करवाने, H2 आपको रिमूव करवाना है, तो वो आपको प्रेजेंस याद रखनी पड़ेगी। केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल नहीं रटे जाते, उनकी जो मेन हिंट है, मेन पॉइंट है, उसको अपन को आइडेंटिफाई करना होता है, उसको समझना पड़ता है। तो कॉपर पाउडर एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 573 केल्विन, एक ही बात है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 573 केल्विन। ये प्रेजेंस आपको जब भी कहीं दिखाई देती है, इसका मतलब डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। और डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन मींस रिमूवल ऑफ H2। जब भी कॉपर पाउडर और 573 केल्विन और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आता है, तो आपको H2 गैस क्या करनी होती है, रिलीज करवानी होती है। किस टाइप से देखते हैं, एग्जांपल CH3 CH2OH, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मींस इट इज द डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन मींस रिमूवल ऑफ H2। अब H2 कैसे रिमूव करवाएं, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H, हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑफ कार्बन विच अटैच्ड विद OH ग्रुप। OH का H और OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका H, जब डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है उसको आप रिमूव करवाते हैं, तो फिर क्या करेंगे, इधर रिमेनिंग पार्ट CH3 CH2 की जगह CH बचेगा और O, तो बना देंगे CH3 CHO प्लस से H2 गैस। रिमूवल ऑफ H2 takes place, it means dehydrogenation reaction, formed product is aldehyde। Similarly H and H, product CH3 C double bond O CH3 plus से H2, ketone बन जाएगा। It is 1 degree alcohol, it is 2 degree and it is 3 degree। In 3 degree alcohol dehydrogenation reaction does not take place, it is the exception, it is exception। In 3 degree alcohol, in 3 degree alcohol dehydration reaction takes place। Dehydration means removal of water, removal of water। 3 डिग्री एल्कोहल है, उसकी रिएक्शन कॉपर पाउडर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 573 केल्विन 573 केल्विन टेम्परेचर पर जब आप रिएक्शन करवाते हैं, तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं होती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। और डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, is the example of elimination reaction। We know that in elimination reaction 2 sigma bonds are break and 1 pi bond is formed। In dehydration reaction group of alpha carbon and hydrogen of beta carbon takes place। elimination reaction के अंदर अल्फा कार्बन का तो ग्रुप रिमूव होता है, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन, या बीटा कार्बन तीनों ही सेम है, तो किसी एक कार्बन से आप हाइड्रोजन एलिमिनेट करवा देंगे, यहां से हटा देंगे तो CH3 की जगह क्या बचेगा CH2। जहां से बॉन्ड ब्रेक होते हैं वहां डबल बॉन्ड आ जाता है, फिर कार्बन नीचे क्या है CH3, ऊपर CH3 प्लस से H2। तो व्हेन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट विद कॉपर पाउडर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड alkenes are formed respectively। Second reaction of this type of reaction is oxidation। Oxidation terms means addition of oxygen and removal of hydrogen। In oxidation reaction, removal of hydrogen and addition of oxygen takes place। Similarly to
Reduction. In reduction reaction, reducing agents are used. Similarly, in oxidation, oxidizing agents are used. आपको क्या पता चलेगा कि रिडक्शन करवाना है कि ऑक्सीडेशन कराना है कि डिहाइड्रोजनेशन करवाना है? तो डिहाइड्रोजनेशन कब होगी? जब कॉपर पाउडर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड 573 केल्विन टेम्परेचर होगा। वैसे रिडक्शन कब होगा? जब रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो ऑक्सीडेशन कब होगा? जब क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर एल्कोहल्स इज पीसीसी, pyridinium chlorochromate, pyridinium chlorochromate, CrO3 chromium oxide, KMnO4 potassium permanganate. These are the oxidizing agent for alcoholic group. यहां लिखा हुआ है weak strong. इसका मतलब क्या है? Weak means these oxidizing agent oxidize any compound for one time. जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन सिर्फ एक बार कर सकते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग है वो कंटिन्यू ऑक्सीडेशन करता रहता है जब तक कि लास्ट प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं हो जाए। इसलिए वीक और क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग लिखा है। इन तीनों में से अगर कुछ भी आता है, एक भी आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान रखिए हिंट अपना, ये हिंट आप ध्यान रखेंगे। 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड देन एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड देन कीटोन्स आर formed. If aldehyde and ketone are further oxidized, then the last product is carboxylic acid. ये फिक्स है, याद रखेंगे आप। 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री से कीटोन बनता है। एल्डिहाइड और कीटोन का एक बार और फिर करवा देते हैं आगे ऑक्सीडेशन, तो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एग्जांपल देखेंगे आप। फर्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH2OH। इट इज द एग्जांपल ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, एरो भी लिखा हुआ है CrO3। अब अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि CrO3 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट oxidation reaction takes place. Oxidation reaction takes place. Oxidation means removal of hydrogen or addition of oxygen. In the presence of CrO3 and PCC, oxidation takes place in terms of removal of hydrogen. Removal of hydrogen similarly to dehydrogenation reaction. Hydrogen of OH group and hydrogen of carbon which attached with the OH group. Then product is CH3 CH2 and CH2, CH3 CH2 CH and O plus H2O. In dehydrogenation reaction H2 gets released, but in oxidation reaction H2O release, H2O O है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करवाता है, इसलिए H2 यहाँ पे रिमूव होता है। PCC it is the example of 2 degree alcohol, 2 degree तो H and H. Product is CH3 C double bond O CH2 CH3 plus H2. Here we see it is the aldehyde and it is the ketone. Here we see 1 degree alcohol and 2 degree alcohol. CrO3 and PCC are the oxidizing agent. इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हमने पहले बता दिया कि 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे रेस्पेक्टिवली। 1 डिग्री से हमेशा एल्डिहाइड, 2 डिग्री से हमेशा क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। CH3 CH2OH it is the example of 1 degree alcohol। एरो पे लिखा हुआ है KMnO4। KMnO4 is a strong oxidizing agent, is a strong oxidizing agent। strong oxidizing agent है, ऑक्सीडेशन तो होगा लेकिन लास्ट तक होगा। पता क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंटिन्यू ऑक्सीडेशन करता रहेगा। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अगर CrO3 और PCC होता तो क्या बनता है? इसका H हटता तो CH3CHO बन जाता, CH3CHO बन जाता, मतलब एल्डिहाइड का एक बार फिर ऑक्सीडेशन करवा देते तो लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट अपना होगा CH3 COOH प्लस H2O, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर ये 1 डिग्री एल्कोहल है,
2 डिग्री अल्कोहल होता तो भी आगे कोई दिक्कत नहीं है, कीटोन से बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 डिग्री अल्कोहल है लेकिन प्रेजेंस किसकी है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो कंटिन्यू ऑक्सीडेशन करता रहता है, वो लास्ट जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो क्वेश्चन होता है कि विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आप किस टाइप के कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, किस टाइप के सीरीज के कंपाउंड आप सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो आंसर इसका है वी कैन सिंथेसाइज 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, one is aldehyde and other is carboxylic acid. If weak oxidizing agent like CrO3 and PCC are present, then the formed product is aldehyde, and in the presence of strong oxidizing agent like KMnO4, carboxylic acid is formed. Thank you, students.